राज्यसभा ने आज मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। राज्यसभा ने बुधवार को आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन संशोधन बिल 2021 यानी कि मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में केंद्र सरकार का सख्त रुख है और वो ईमानदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है। तो पहले तो करप्शन से एग्रीमेंट करो, करप्शन से नेचुरल रिसोर्स लो। उस समय की सरकार कुछ काम करती नहीं है। हमारी सरकार आई, सारी गड़बड़ी पकड़ी, आज इंक्वायरी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमको पूरा पैसा भी दो और एक इन्वेस्टर अमेरिका में, एक इन्वेस्टर बाकी जगह। सर, द लार्जर क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज क्या भारत के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ना उनके अवार्ड में, ना उनका या किसी का नहीं जाएगा। वो कार्रवाई करते नहीं है। हम कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ईमानदार कर रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं वो परेशान हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से चलेगी। इसीलिए सर हम लोगों ने ये कानून करने की कोशिश की। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि ये विधेयक शासन के हर एक क्षेत्र में पारदर्शी तंत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करता है। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही अब अदालत धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकेगी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में ये कहा गया है कि प्रतिष्ठित मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की 8वीं अनुसूची को खत्म करना आवश्यक समझा गया। विधेयक को इसी साल 12 फरवरी को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। लेकिन महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था का एक दूसरा प्रावधान है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक गैर मुजरिम को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इस भावना के साथ में जब प्रधानमंत्री जी ने चौकीदारी की बात करते हैं तो वो चौकीदारी जहाँ जो बेईमानी हो रही थी उसको रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूँ।